नेपाल में एक बार फिर राजनीतिक हलचल शुरू हो चुकी है, जिसके चलते नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड को सत्ता से हटाने के लिए दोनों विपक्षी पार्टियां एक हो गई है। जी हां, नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के बीच एक नया राजनीतिक गठबंधन देखने को मिल रहा है और अब इस गठबंधन से पीएम प्रचंड की कुर्सी भी खतरे में आ गई है। बीते 16 साल में ये 13वीं बार है जब नेपाल में सरकार गिरने जा रही है। नेपाली कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने प्रचंड से इस्तीफा देने को कहा है ताकि नई सरकार का गठन हो सके। हालांकि प्रधानमंत्री प्रचंड अभी तक पीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। उनका कहना है कि वो संसद में विश्वास मत हासिल करके दिखाएंगे। नेपाल के संविधान के मुताबिक प्रधानमंत्री को 30 दिन में विश्वास मत हासिल करना होगा। प्रचंड की सरकार देउबा की पार्टी नेपाली कांग्रेस के साथ गठित थी और दोनों ने 15 महीने तक एक साथ सरकार भी चलाई। लेकिन इसी साल मार्च में प्रधानमंत्री प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस को बाहर कर ओली की कम्युनिस्ट पार्टी को सरकार में शामिल कर लिया था। इस सियासी फेरबदल के दौरान बीते हफ्ते शेर बहादुर देउबा ने ओली से मुलाकात की और CPN UML से गठबंधन कर लिया। दोनों पार्टियों के बीच एक राजनीतिक समझौता भी हुआ है। समझौते की बात करें तो देउबा और ओली ने ये भी तय कर लिया है कि वो दोनों बारी बारी से प्रधानमंत्री भी बनेंगे। पहले KP शर्मा ओली और उनके बाद देउबा PM की कुर्सी संभालेंगे। ये समझौता सिर्फ प्रधानमंत्री पद के शेयरिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें और भी कई अहम बातें हैं। मसलन जिस पार्टी का नेता सरकार की अगुवाई करेगा उसे गृह मंत्रालय नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, दोनों पार्टियों ने संविधान संशोधन का एक ड्राफ्ट भी तैयार किया है। इसमें उपराष्ट्रपति को नेशनल असेंबली का अध्यक्ष बनाने का प्रावधान है। फिलहाल नेपाल की 275 सीटों वाली संसद में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस है और उनके पास 89 सीटें हैं, जबकि ओली की पार्टी CPN UML के पास 78 सीटें हैं। दूसरी ओर प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के पास महज 32 सीटें बची है। जनता समाजवादी पार्टी की 5, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी की 14 और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की 4 सीटें हैं। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता प्रकाश शरण महात ने दावा किया है कि दूसरी पार्टियां भी नेपाली कांग्रेस और CPN UML की सरकार को समर्थन कर रही हैं। 2008 में नेपाल राजशाही से गणतंत्र बना और तब से ही यहाँ गठबंधन सरकारें ही बनी है और यही कारण है कि नेपाल के 16 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में 13 सरकारें गिर चुकी है। अगर प्रचंड इस्तीफा देते हैं तो फिर नेपाल की जनता 14वीं सरकार देखेगी। 1.5 साल में ये 5वीं बार होगा कि प्रचंड को अपनी पार्टी का बहुमत साबित करना पड़ेगा, जिसके लिए उनके पास 30 दिन का समय बाकी है। देखना ये है कि क्या ये विपक्षी गठबंधन प्रचंड को कुर्सी से हटाने में कामयाब हो पाएगा या नहीं।